नमस्कार दोस्तों, हेमंत किंडरगार्टन कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 5th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें से हमने एक टॉपिक जो है फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम डिजिट, यानी जैसे कोई अगर नंबर दे रहा है, कोई संख्या दे रही है, उससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यानी बिगर नंबर्स एंड स्मॉलर नंबर्स ज्ञात करना सीख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर एबाकस। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एबाकस क्या होता है। ठीक है, एबाकस क्या होता है कि मान के चलिए यही जो फिगर आपके सामने है इसी को हम कहते हैं एबाकस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लकड़ी है और लकड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं खीले गाड़े गए हैं और इन खीलों में गोलियां डाली गई हैं। अब इन्हीं गोलियों को हमको गिन कर और उनके प्लेस्ट पे रखना है कि यह 1 प्लेस्ट पे है कि 10 प्लेस्ट पे है कि 100 प्लेस्ट पे है कि 1000 प्लेस्ट पे है कि 10,000 प्लेस्ट पे है और कितना है, कितना बनेगा। अब जैसे इंटरनेशनल नंबर और इंडियन नंबर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इससे पहले इसको हम लोग देखते हैं। We have an abacus, and an abacus is used for counting and for representing numbers. Now look at this abacus. This abacus represents a number. And how do we tell the number? Look at the 6 spikes. Now this spike represents ones. This represents tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakhs and 10 lakhs. अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो होंगे अभी भी क्लास 5th में चले गए होंगे लेकिन ये समझ नहीं रहे होंगे। जैसे अब हिंदी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे हम हिंदी में इकाई कहते हैं, उसी को इंग्लिश में वंस प्लेस कहते हैं। जिसे हम दहाई कहते हैं, यहाँ इंग्लिश में उसे 10 प्लेस्ड कहते हैं। जिसे हम सैकड़ा कहते हैं तो यहाँ इंग्लिश में हम उसे 100 कहते हैं। और उसके बाद 10 फिर 10,000 100 लैक्स और 10 लाख्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करते हैं। वही चीज़ें इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से पढ़ी जाती है। तो हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इसको भूल जाना है। हमको 1 10 100 10,000 10,000 100 लाख एंड 10 लाख याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एबाकस में यहाँ पे 3 गोलियाँ हैं, 3 गोली। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद 10 के जगह पे 1 2 3 4 5 हैं तो 5 लिख देंगे। इसी तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे। देखिए कैसे। Now look at all beads in each spike. Now the number of beads in each spike represents the digit of its corresponding place in the number. For example, look at this spike, that is 1 spike. Now there are only 3 beads. And this means that the digit 3 occupied 1's place. Now look at this spike, that is 10's place. And in this, there are 5 beads. So this means the digit 5 occupied 10's place. Now what about this spike? 4 beads are here. So digit 4 occupied 100's place. In the same way, we can find the digits at thousands, 10,000s and lakhs places as well, like this. So at the end, we get the number represented on the abacus is 3463453. Now we have number 35, 30 and 124 on a screen. We have to represent this number on an abacus. So, first we need to take an abacus. Now look at the commas in number. The commas are placed according to the Indian system of numeration because the first comma is placed after 3 digits and second comma placed after 2 digits of first comma.
Now we need to write the place value below the abacus according to the Indian system, like this. Now the number of beats in each spike that represents the digit of the corresponding place in the number. Look at this spike. This represents ones. Now look at the number of the digit corresponds to ones place is 4. So this means that this spike contains 4 beats like this. Now look at the digit at tens place. It is 2. So we place. अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक नंबर दे दिया है आपको, नंबर दे दिया है 35, 30, 124, यानी कह सकते हैं कि 35,30,124 ये नंबर दे दिया है और कह रहा है कि इस एबाकस को आपको क्या करना है, भरना है इन्हीं नंबर्स से। तो आप पहले गिन लेंगे कि इसमें कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। तो वहाँ पे हम एबाकस बनाएंगे और एबाकस में जो एक खीली घड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 जितने डिजिट उतनी खीलियाँ क्या करेंगे, गाड़ लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे कहाँ से, वंस से, यानी इकाई से। वंस में 4 भरेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 भर दिए वंस में। 10 में 2 भरेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 भर दिए। वैसे 100 में 1 भरेंगे। ऐसे भरते हुए क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो देखिए कैसे। 2 beats in tens place. Now look at the digit at hundreds place. It is 1. So we place 1 beats in hundreds place. Similarly, we can place number of beats in each spike corresponds to the number like this. So 0 beats in thousands place, 3 beats in 10,000s place, 5 beats in lakh place, and 3 beats in 10 lakhs place. Similarly, we can represent the international number on the abacus as represented in Indian system. But the only difference is to write the place value according to the international system. Let us take a number 3530 and 124. Now we take a new abacus which shows place value according to the international number system like this. देखिए जो पिछली बार हमने भरा जिसमें 3 5 के बाद एक कामा था, उसके बाद 3 0 के बाद एक कामा था, 124 था। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से था क्योंकि 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे कामा था। और यहाँ पे देखिए ये इंटरनेशनल में अगर आप 10 लाख पे जाते हैं तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 लाख है तो यहाँ पे 3 मिलियन टाइप होगा। ठीक, तो इंटरनेशनल में 3 मिलियंस के बाद ही कामा लग जाएगा क्योंकि कहीं भी इंटरनेशनल नंबर में आप लाख्स नहीं पाएंगे, मतलब लाख नहीं पाएंगे कि कहीं पर भी लाख लिखा हो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख लिखा रहेगा लेकिन 35 लाख कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जाते ही उसे मिलियन में काउंट किया जाता है अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 के बाद कामा हो गया क्योंकि ये 3 क्या हो गया, 3 मिलियंस हो गया। तो मिलियंस के बाद वहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है 1000। तो देखिए 530,000 इसे कहा जाएगा और 124 मतलब 124 कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल नंबर है वह बहुत ही आसान है। वहाँ पे जहाँ जहाँ कामा है उसी को पढ़ना है। जैसे एक बार हिंदी में देख लीजिए, इसे कहा जाएगा 3,530,124 और इसी को इंग्लिश में अगर कहना है तो आप कहेंगे 3,530,000 और 124, यानी जहाँ जहाँ कामा लगा है उसी को एकदम आराम से आप कह दीजिए। यानी पढ़ने में जो इंटरनेशनल नंबर होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, वह आसान आपको होगा कंपेयर टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो देखिए कैसे इसको भरना है। अब यहाँ पे देखिए 3 मिलियन हो गया तो यहाँ पे 1 10 100 10 100 10,000 100 करते करते मिलियन तक आना होगा और ये मिलियन से क्या करेंगे, अपना भर देंगे।
Now we can place 4 beads in the ones place and 2 beads in the tens place. Similarly, we can place number of beads in each spike according to the digits present in the corresponding place value. तो दोस्तों ये था आपका एबाकस में कैसे आपको डिजिट्स भरने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे नंबर 9616963528 पे व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप करेंगे तो पूरा सोल्यूशन मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। वो टॉपिक आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और विद्यालय कोई भी हो, चाहे हमारे विद्यालय के हों या किसी और विद्यालय के बच्चे हों, उनको आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे जिस विद्यालय के हैं, आप 9616963528 पे कमेंट करिए और कहिए सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं आपको उसी व्हाट्सएप पे ही दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।